बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, कहानी जो है वो आपने सुन ली, और आज कहानी अली अमीन गंडापुर साहब दोबारा से केपी असम्बली के इजलास में आए और वहाँ पे उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए वो सारी कहानी सुनाई, जिसमें जोल ही जोल हैं। और अवाम जो है वो ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है कि वो जो बात कर रहे हैं वो सच है। लोग यही कह रहे हैं कि आप सच क्यों नहीं बोल रहे, कि आपके साथ क्या हुआ, आप वो 30 से ज़ायद घंटे कहाँ रहे। अगर आपको किसी ने हब्से में जा में रखा तो आप फिर भी बता दें। और अब सवाल ये उठता है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो इनकी इस स्टोरी को ऑन करेंगे या इस स्टोरी को बाय करेंगे, इस पे यकीन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए इंतज़ार जो है वो तकरीबन 18 से 19 अक्टूबर तक तो करना पड़ेगा, कि जब तक मुलाकातें भी खान साहब से बंद की गई हैं और उनका जो 190 मिलियन पाउंड केस है जिसका ट्रायल जो है वो भी 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया, तो तब तक वेट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल वही स्टोरी थी जो इमरान रियाज साहब ने अपने अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात जब की, तो उसके बाद उन्होंने जो स्टोरी सुनाई, आज वही स्टोरी बिल्कुल एज इट इज़ अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो दोबारा सुनाई। लेकिन उन्होंने कोशिश ये की कि जो उन पर सवालात उठ रहे थे कि लोग जो यकीन नहीं कर रहे थे वो उस पर यकीन करें, तो वो अपने साथ कुछ सबूत भी लेके आए और उन्होंने उन सबूतों का भी जिक्र किया। स्टोरी उनकी बिल्कुल वही थी कि जनाब, मैं यहाँ पे 4 घंटे एक पकेट में छुपा रहा और उसके बाद वहाँ से मैं निकला। रेंजर्स की ज़्यादा सारी गाड़ियाँ, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन उनको मैं नज़र नहीं आया। और वहाँ से जब मैं निकला, मारगला गया, ट्रेल से होता हुआ मैं मुनाल पहुँचा, और मुनाल पे जो गाड़ी हमने पहले से अरेंज करके रखी हुई थी वो गाड़ी मेरा वेट कर रही थी। और उस गाड़ी को मैंने पत्थर मारे, जिसके साथ एक बाइक भी थी। और फिर वहाँ से होता हुआ मैं मुनाल क्रॉस किया, मारगला हिल्स की दूसरी साइड से होता हुआ मैं केपी पहुंचा और वहाँ से असम्बली चला गया। अब बात कुछ यूं है कि आप इससे बेहतर था कि अगर आपने इसी तरह की एक मूवी का सीन ही सुनाना था, या आप लोगों को तामिल फिल्मों वाली एक फील दिलवाना चाह रहे हैं कि जनाब ऐसे भी हो जाता है, तो इससे बेहतर था आप ये कहते हैं कि मैंने मनाल क्रॉस किया तो वहाँ पे जो मेरा हेलीकॉप्टर है सीएम का केपीके वाला, तो वो हेलीकॉप्टर मुझे लेने आया और मैंने एक हाथ से उस हेलीकॉप्टर को पकड़ा और वो मुझे उड़ाता हुआ ले गया और जाके उसने मुझे केपी असम्बली के ऊपर जो है वो उतार दिया और मैं वहाँ से इजलास में चला गया। शायद आपकी ये स्टोरी ज्यादा बेहतर तरीके से लोग जो है वो उस पर यकीन करते। अब उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी स्टोरी में एक डीपीओ का भी जिक्र किया कि जनाब मैं एक डीपीओ के घर गया, तो सवाल उससे भी उठते हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी उस स्टोरी में जहाँ पे उन्होंने डीपीओ का भी जिक्र किया, कहानी सुनाई कैसे, थोड़ा सा पहले वो शॉर्ट सुनते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा क्या। मैं वहां से एक जिले के डीपीओ के घर में पहुंच गया। काफी तो मेरे थे नहीं। जब मैं उसके घर पहुंच गया, उसके घर के अंदर मैं अंदर चला गया, जब मैं चला गया वो मौजूद नहीं था। वो मौजूद नहीं था। उसके बंदे ने मेरी बात कराई। उसने हमारे डॉक्टर तैयार करना शुरू कर दिया। मैंने उसे कहा कि मुझे सिक्योरिटी दो, मैंने पीएम हाउस जाना है पिशावर। मैं एक सुबह का वर्षा में सूबे में हूँ, लेकिन मैंने कहा किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बात का। तो उसने मुझे ये कहा कि मैं ये गारंटी कर नहीं सकता किसी को पता ना चाहिए, क्योंकि मैं आपको जब सिक्योरिटी दूंगा, शॉर्ट दूंगा, तो ये बात पता चल सकती है, तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता। मैंने कहा ठीक है, तो तुम्हें गारंटी नहीं दे सकते तो लीव इट, मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद निकल जाता हूँ। ये मेरे ऑर्डर से हुआ, क्योंकि कसूर का नहीं है। मैंने खुद ही कहा कि ना दो, क्योंकि वो कह रहा था मैं ये गारंटी नहीं दे सकता। फिर मैं सीधा गया और मैं वहां पे गड़गरा और घर शांगला, फिर वहां से सवार से नीचे फिर आता गया। आगे के जो मेरे रसीदे हैं वो मैंने एमटेक उतार दिया। ये रिकॉर्ड फिर आए सबके एमटेक की दवा, वो रसीदे मौजूद है गाड़ी की रसीदों पे आए। और फिर मकान दो शेर का कब्जा, तो मैं पिशावर पास पहुंच गया। अच्छा जी, ये अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर थी जिसमें उन्होंने वो डीपीओ का भी जिक्र किया। अब वो जो सबूत आज लेके आए, जिनकी बुनियाद पर वो ये चाह रहे हैं कि लोग इस चीज़ को माने कि वो सच कह रहे हैं, वो तीनों सबूत जो हैं वो नाकाफ़ी हैं और वो इस काबिल नहीं है कि उन पे एतमाद किया जाए। कि अगर जिस तरह कहा जा रहा है और हर शख्स कह रहा है कि इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है आपने,
और आप कंप्रोमाइज्ड होके गए हैं। आपने पहला सबूत दिया उस गाड़ी का नंबर जिसने आपको मार्कला हिल से लिया। आप अगर यहाँ से इस्लामाबाद गए हैं, कंप्रोमाइज्ड हो करके भी अगर आपको भेजा गया है, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करके भी अगर आपको भेजा गया, आपको डरा धमका कर भी अगर आपको भेजा गया है, तो जाहिर है आप किसी गाड़ी से जाएंगे। आप गाड़ी का नंबर बता रहे हैं तो वो किस तरह का सबूत है? फिर आपने उसके बाद कहा जी हमने फलां जगह से पेट्रोल डलवाया तो उसकी भी रसीद हमारे पास है। तो फिर वही बात कि अगर गाड़ी पे आप गए हैं तो गाड़ी में फ्यूल भी डलवाएंगे और आप केपी के पहुंचे हैं, इसमें तो किसी ने नहीं कहा कि नहीं पहुंचे। तो वो भी जो सबूत हैं वो नाकाफी हैं कि जनाब आप जो है वो खुद गए हैं या आपको वहां पे छोड़ा गया। उसके बाद आपने कहा जनाब एमटेक की रसीद भी है, तो जाहिर बात है आप जब यहाँ से पेशावर जाएंगे तो आपने अगर मोटरवे यूज किया तो वो रसीद होगी। तो ये तीनों सबूत जो हैं वो नाकाफी हैं। अब जो झोल हैं वो क्या है, एक और झोल के पूरी कहानी अली मीन गंडापुर साहब ने सुना दी। और उस कहानी के अंदर अगर देखा जाए कि जो बैरिस्टर गौहर साहब वाला हिस्सा है वो उस कहानी से गायब है। कि बैरिस्टर गौहर साहब जब अली मीन गंडापुर साहब केपी के हाउस पहुंचे और उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब भी वहां पे गए, जब वो बाहर निकले और काफी बगैर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वो वापस आ गए। बैरिस्टर गौहर साहब उन्होंने भी मीडिया पे आके कुछ नहीं बताया कि क्या अंदर क्या माहौल था या अंदर बातचीत क्या हुई है या अली मीन गंडापुर साहब है भी है या नहीं है। आज अली मीन गंडापुर साहब ने पूरी तकरीर के अंदर कहीं पे भी उस आधे पौने घंटे का जिक्र नहीं किया जिसके अंदर बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो केपी के हाउस के अंदर मौजूद थे। हाँ खैर, अब भी कुछ देर पहले काशिफ वासी साहब के प्रोग्राम में बैरिस्टर गौहर साहब से जब उन्होंने ये सवाल किया तो वो भी वहां पे बात गोलमोल करते रहे और उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने इंडोर्स किया है अली मीन गंडापुर साहब की स्टोरी को और उन्होंने इत्तफाक कर लिया उनकी स्टोरी के साथ कि जनाब हाँ वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे हो सकता है। लेकिन शायद फिर वो बातें जो फवाद चौधरी साहब ने की थी या बाकी लोग भी करते हैं, अलीमा खानम ने भी ये बात की थी कि ये लीडरशिप जो है ये शायद इमरान खान को बाहर निकालना ही नहीं चाहती, ये खुद मजे ले रहे हैं, खुद इंजॉय कर रहे हैं कि जनाब लोग इनको जानते हैं या इमरान खान की वजह से लोग इनकी बात सुनते हैं। तो अगर खान साहब बाहर आ गए तो कैमरे सारे मूव होकर उधर चले जाएंगे तो इनके लिए मसाइल ही पैदा होंगे। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी आज इस स्टोरी को मान लिया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस स्टोरी को माना। लेकिन आज केपी के काबीना का जब इजलास हुआ तो उस इजलास में जब ये स्टोरी सुनाई गई तो वहां पे बड़ी तल्ख कलामी हुई और अली मीन गंडापुर साहब मुतमईन नहीं कर सके अपनी काबीना के लोगों को कि हाँ वाकई ऐसे ही हुआ था। वो तो मजबूरन वहां पे बैठ के, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का भी डर है कि कारकुन अली मीन गंडापुर साहब की इस हरकत की वजह से बहुत ज्यादा मायूस हुआ है, तो उस मायूसी को थोड़ा सा कम करने के लिए आज बैरिस्टर गौहर साहब ने भी इसको एक्सेप्ट किया और अली मीन गंडापुर साहब ने आके ये सारी स्टोरी जो है ये केपी हुकूमत की जो केपी की असम्बली है उसके अंदर आके बता दिया। अब बात अगर इससे आगे करें, ये तो मामला तो वही है कि जब अडयाला जेल से खबरें आएंगी, जब अडयाला जेल में इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू अगर की जाएगी इमरान खान साहब की जानिब से, या फिर जो लीगल टीम इनकी कोई मिलती है या इमरान खान साहब से कोई उनके पार्टी रहनुमा मिलते हैं, फिर खान साहब का क्या मैसेज आता है, उस पे इस वक्त सारा इन्हिसार है। अब बात करें एहतजाज की, तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल्स बार बार दी जा रही हैं। आज उन्होंने दोबारा से एक अपना अगला शेड्यूल भी जारी कर दिया कि एहतजाज जारी रहेगा और इस तरह जारी रहेगा। उसके साथ साथ अली मीन गंडापुर साहब ने अपनी तकरीर में वही बात जो उस दिन कही थी कि अली मीन गंडापुर साहब का ये लेवल नहीं है कि वो आईजी को अपना दुश्मन बना लें, कि आईजी इस्लामाबाद जो है वही बस मेरा दुश्मन है। ना उन्होंने अपनी तकरीर में मोहसिन नकवी का जिक्र किया, ना बाकी सब लोगों का जिक्र किया जो आईजी साहब की सहूलतकारी में थे पीछे। आप सीधा सीधा सिर्फ आईजी साहब के खिलाफ जो है वो एक चार्जशीट लेके आए और आपने दोबारा से फिर से ललकार दिया कि जनाब मैं इस्लामाबाद आऊँगा, दोबारा आऊँगा अगर आईजी को ना हटाया। ये शर्त रख दी गई अली मीन गंडापुर साहब की जानिब से। लेकिन इस वक्त वाकई ये सवाल उठता है कि जब तक इमरान खान की कॉल नहीं आती, क्या अली मीन गंडापुर साहब आपके कहने पर दोबारा कारकुनान निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे? उसके लिए कॉल जो है वो इमरान खान साहब की ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ अब हुकूमत की अगर बात करें दूसरी जानिब, तो हुकूमत जो है वो एक और 9 मई के तलाश में थी और अब तकरीबन हुकूमत ने वो दोबारा माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि वो एक मौका बनाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर फिर इल्ज़ाम लगाया जाए कि जी जैसे 9 मई किया वैसे एक और वाक़या हुआ। एक तो वो जो कांस्टेबल उस दिन शहीद हुए उनके जो शहीद होने पे कत्ल की जो मुकदमात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे, इमरान खान समेत अली मीन गंडापुर साहब हो जाएं या बैरिस्टर गौहर साहब हो, बहुत से कारकुनों पे भी वो दहशत गर्दी की दफात भी लगा दी गई और कत्ल का जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसके साथ साथ जो गिरफ्तारियां की गई
उसमें यह कहा गया कि अफगानी जो हैं वो शहरी अफगानी बशिंदे वो इमरान खान साहब की कॉल के बाद पीटीआई के इस एहतजाज में मौजूद थे। अब अफगानी मुहाजिरीन का भी आज मौक़िफ़ आ गया और उन्होंने कहा कि जनाब हुकूमत ने अपनी दो नंबरी करने के लिए हमारे जो अफगानी शहरी हैं जो यहाँ पे महाजरीन कैंप में थे उनको 24 घंटे पहले ही उठा लिया था और अब वो ये कह रहे हैं कि ये तरीके इंसाफ के जो एहतजाज है उसमें से गिरफ्तार किए हैं, तो हुकूमत को भी शर्म आनी चाहिए। फिर उसके बाद एक और ड्रामा, लोग अब समझदार हो गए हैं, लोग शायद अब बड़े हो गए हैं कि उनको समझ आ गई है सर कि अब वो ड्रामा नहीं चलेगा कि आप शॉर्ट्स चला रहे हैं, चैनल्स का फिर इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों के जेल से शॉट आ रहे हैं कि जी कोई कहता है हमें दिहाड़ी दे के बुलाया गया था, कोई कहता है जी हमारे साथ धोखा किया गया और सारा कुछ। लेकिन सवाल उसमें भी ये उठता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के परने पहना के अगर आप जेलों में से शॉर्ट्स दे रहे हैं तो इसका मतलब है एक्टिंग आपकी पकड़ी जा रही है, आप थोड़ा सा इसको रियल करें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अली मीर गंडापुर साहब ने जो स्क्रिप्ट सुनाया ना, वो पता लगता है कि वो किसका लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, वो उन्हीं की जानिब से इस तरह का स्क्रिप्ट लिखा जा सकता है, इतना वीक स्क्रिप्ट। और बिल्कुल उसी तरह 9 मई इसको दोबारा एक रंग देने का, 9 मई वाला ये सारे तस्वीरें, ये शॉर्ट्स कि जनाब वो पट्टे डालने हुए हैं और ब्रेकिंग चल रही है कि जी तरीके साहब हमें मजबूर करके दिहाड़ी दे के इस तरह लेके आई थी। तो इस तरह ना करें। आप वही लोग हैं जो कहते थे अब तो कॉल पे कोई निकलता ही नहीं है, और अब आप कह रहे हैं कि हमने सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तार भी किए। आप ये कह रहे हैं कि जनाब हम जो है वो अभी मजीद गिरफ्तारियां भी करेंगे, पर्चे भी करेंगे, नुकसान पहुंचाया गया, दावा बोला गया। आप तो दावा करते थे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासत खत्म हो गई है। अब इस तरह के होच्छे हथकंडे जो हुकूमत चला रही है तो इसकी कोई समझ नहीं आती। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एहतजाज की कॉल अभी जारी है और उसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर साहब ने अभी जितने भी अरकान असम्बली हैं या सेनेट के मुंतखब मेंबरान हैं उनको किसी भी इज्तिमा, जलसे या मुजाहरे में शामिल होने से बैरिस्टर गौहर साहब ने रोक दिया और बाकायदा परवाना नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया कि जितने भी हमारे इलेक्टेड या जो मेंबर हैं सेनेट के वो किसी भी मुजाहरे या एहतजाज में शामिल ना हो, क्योंकि आगे मामला तो वही है कि आईनी तरमीम पे बहुत ज़्यादा जोर है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ शायद ये चाह रही है कि जब तक काजी साहब घर नहीं चले जाते ना प्रेशर को बरकरार रखा जाए। इसीलिए अब ये सरगोदा वगैरह की जो बाकी डिवीजन्स की इन्होंने एहतजाज की कॉल दी है और अभी तक इस पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये नहीं कह रही कि एहतजाज जो है हमने वापस किया है, तो वो प्रेशर शायद बना के रखना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी कॉल एक आएगी और वो इमरान खान की आएगी, डयाला जेल से आएगी, जिस दिन उस दिन इस चीज़ का जो है वो फैसला होगा कि क्या अली मीर गंडापुर साहब सच बोल रहे हैं या अली मीर गंडापुर साहब ने एक कहानी सुना के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। उसके अलावा आज केपी के असम्बली जब अली मीर गंडापुर साहब तकरीर करके चले गए, उसके बाद एक तो उन्होंने इंतजार नहीं किया, अपोजिशन भी बात करना चाह रही थी, फिर अपोजिशन को टाइम ना देने पर मैदान जंग बना रहा केपी असम्बली और वहाँ के मुनाजिर भी जैसे वो काबिल मजम्मत ही उनको कहा जा सकता है कि जिस तरह उछल उछल के वो एक दूसरे को गिरबानों को आ रहे थे, टांगे मार रहे थे। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो अली मीर गंडापुर साहब को कम से कम मुतमईन जरूर करना चाहिए, बाकी सबको। अब ये नहीं है कि दूसरा ही हमेशा गलत होता। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।